हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे क्लास 7 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की उससे कवर कर रहे हैं। तो 2 चैप्टर्स जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने जो है 7th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसे पढ़ लिया है एंड कौन कौन सी नई किंगडम्स यहाँ पे आ रही थी उसके बारे में कवर किया था। एंड इवन साउथ इंडिया में जो है कौन कौन सी यहाँ पे किंगडम थी, चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो कि ऑलमोस्ट 13th एंड 14th सेंचुरी या फिर 12th सेंचुरी से जो है यहाँ पे एक नई किंगडम जो होती है यहाँ पे दिल्ली के आसपास वो बननी स्टार्ट हो जाती है। उसके बारे में हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो दिल्ली सुल्तान यहाँ पे जो है देखते हैं कि वो किस तरह से राइज होते हैं, किस तरह से उनका रूल जो है वो एक्सटेंड होता है। तो आपने देखा होगा अपने जो लास्ट वीडियोस में या फिर लास्ट चैप्टर्स में हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं कि जो कावेरी डेल्टा है इट बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स, राइट। कि बड़ी बड़ी किंगडम जो है वो उसके आसपास यहाँ पे बन रही थी, कावेरी डेल्टा के आसपास। बट आपने जो है ये चीज नोटिस की है कि किसी भी यहाँ पे किंगडम की जो कैपिटल है वो दिल्ली रही होगी, क्योंकि दिल्ली का यहाँ पे किसी ने भी मेंशन नहीं किया है एज ए कैपिटल। ओके, तो दिल्ली जो है उस समय तक अराउंड 12th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, या हम 7th सेंचुरी की बात कर रहे थे, ये उस 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक की अगर बात करें तो किसी भी किंगडम की यहाँ पे जो दिल्ली है वो कैपिटल नहीं रही है, राइट। तो दिल्ली जो है वो इम्पोर्टेंट सिटी नहीं थी उस समय में। दिल्ली जो है ओनली 12th सेंचुरी में जाके ही जो है इम्पोर्टेंट बनती है। ओके, तो दिल्ली जो है वो सबसे पहले किसकी कैपिटल बनती है? जो तोमार राजपूत थे, राइट। राजपूत की आपने यहाँ पे बात की थी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो राजपूत थे वो भी यहाँ पे राइज हो रहे थे। तो दिल्ली जो है उनकी यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल बनाई जाती है। एंड हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स। अब इन राजपूत को कौन हराते हैं? 12th सेंचुरी में जो चौहान्स थे, जिन्हें चाहमानास हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, अजमेर में जाके जो है चौहान यहाँ पे राजपूत को हरा देते हैं। तो उसके बाद में अब जो है दिल्ली किसकी कैपिटल रहती है? चौहान की कैपिटल वो बन जाती है। पहले किसकी थी? राजपूत की सबसे पहले वो कैपिटल बनती है। इससे पहले किसी भी किंगडम की जो है दिल्ली वो कैपिटल नहीं रही है। 12th सेंचुरी में जाके जो है ये कैपिटल बनती है और तब जाके जो है ये एक इंपॉर्टेंट सिटी बन जाती है। ओके, तो तोमार एंड चौहान्स के अंडर, तोमार राजपूत जो थे या फिर चौहान्स की अगर बात करें, उनके अंडर ही जो दिल्ली है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बन जाता है। यहाँ पे जो है कई सारे रिच जो जैन मर्चेंट्स होते हैं वो रहना स्टार्ट कर देते हैं, व्यापारी यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे टेम्पल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। इवन जो कॉइन्स होते हैं वो भी मिंट किए जाते हैं, वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो जो कॉइन्स यहाँ पे अराउंड 12th सेंचुरी में सर्कुलेशन में थे उस समय में, तो उन कॉइन्स को क्या बोला जाता था? उन्हें जो है देलीवाल बोला जाता था। ओके, तो ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है। दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो कॉइन्स यहाँ पे 12th सेंचुरी में मिंट किए जाते थे डेट इज कॉल्ड एज अ देलीवाल। ओके, तो काफी ज्यादा जो है वाइड सर्कुलेशन में थे। तो क्या था यहाँ पे? The transformation of Delhi into the capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate। तो जो दिल्ली एरिया था उस समय में काफी ज्यादा बड़ा था, राइट। तो अब जो दिल्ली है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, वो एक तरह से वो कैपिटल सिटी बन गई है। यहाँ पे मर्चेंट्स आ रहे हैं, कॉइन्स मिंट किए जा रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं यहाँ पे हमारी सोसाइटी में वहां पे हो रही थी। इंपॉर्टेंट मार्केट जो है वो बन रही थी, कॉमर्शियल सेंटर ये बन गया था। तो दिल्ली जो है एक काफी वास्ट एरिया था इसके अंडर, राइट। तो यहीं से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन भी जो है अब यहाँ से स्टार्ट होती है 13th सेंचुरी में। यहाँ पे कुछ रूलर्स जो होते हैं, जो दिल्ली के रूलर्स बन जाते हैं, तो वो एक बड़ी एम्पायर बनाने के रास्ते पे वो निकल पड़ते हैं। 13th सेंचुरी में जो है यहीं से इसकी फाउंडेशन स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत की। ओके, तो दिल्ली सुल्तान जो थे, दिल्ली के जो सुल्तान थे, उन्होंने जो है दिल्ली के आसपास और भी कई सिटीज यहाँ पे बनाई थी। तो जिससे प्रेजेंटली आज हम जो है दिल्ली के नाम से जानते हैं। पूरा दिल्ली का जो एरिया है अभी वहां पे ये अलग अलग सिटीज हुआ करती थी, तो वो सारी सिटीज जो है अब कंबाइंडली दिल्ली ही बोली जाती हैं। तो दिल्ली के सुल्तान जो थे उन्होंने ये सारी सिटीज बनाई थी। ओके, सो नाउ देख लेते थोड़ी सी क्रोनोलॉजी क्या है, कौन कौन से रूलर्स यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं। तो सबसे पहले एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि 12th सेंचुरी में राजपूत डायनेस्टीज जो थी वो यहाँ पे आती हैं, जिन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था, राइट। तो राजपूत डायनेस्टीज आती हैं यहाँ पे। उनमें कौन कौन से थे यहाँ पे? तोमार्स हो गए,
ओके, तो मार्च जो कि अर्ली 12th सेंचुरी से लेके 1165 तक जो है इनका यहाँ पे टाइम पीरियड रहता है। देन अंगपाला हो गए 1130 से लेके 1145 तक का इनका टाइम पीरियड है। देन इफ वी टॉक अबाउट द चौहान्स, अब राजपूत के बाद कौन आते हैं? चौहान्स आते हैं। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? 1165 से लेके 1192 तक का है। एंड चौहान्स में से जो है इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। चौहान्स के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिनका टाइम पीरियड रहता है 1175 से लेके 1192 के बीच में। ओके, अब पहले राजपूत आ गए, देन चौहान आ गए। ओके, अब थर्ड नंबर पे कौन आते हैं? जो कुछ टर्किश रूलर्स आ जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे भारत का, वहां से जो अब इन्वेजन्स जो होते हैं हमारे भारत के, इंडिया को रेड करने का जो काम होता है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कुछ टर्क्स जो होते हैं वो भी हमारे भारत में आ जाते हैं, यहाँ पे आके जो है अपनी एक एम्पायर उसे इस्टेब्लिश कर लेते हैं। राइट, तो अर्ली टर्किश रूलर्स अब यहाँ पे आते हैं। पहले राजपूत थे, देन चौहान्स आ जाते हैं। चौहान्स के बाद में अब जो टर्क्स होते हैं वो यहाँ पे आके रूलर्स बनते हैं। राइट, तो टर्किश रूलर्स जो है इनका जो समय रहता है 1206 से लेके 1290 के बीच का है। तो सबसे पहले जो टर्किश रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेके 1210 तक इनका टाइम पीरियड है। देन इल्तुतमिश आते हैं, 1210 से लेके 1236 का इनका जो टाइम पीरियड है। देन रजिया आ जाती हैं जो कि एक वुमेन थी। ओके, एंड इनका जो टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240 का। देन घियासुद्दीन बालबान आ जाते हैं। ओके, तो ये इनका टाइम पीरियड है 1266 से लेके 1287 का। तो ये आगे हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड बालबान। ओके, टर्किश रूलर्स में। तो अब टर्क्स के बाद में जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो आती है हमारी खलजी डायनेस्टी। राइट, तो इनमें सबसे पहले थे जलालुद्दीन खलजी, दूसरे रहते हैं अलाउद्दीन खलजी। राइट, तो ये जो है यहाँ पे हमारी 13th से लेके अर्ली 14th सेंचुरी के बीच में इनका जो है टाइम पीरियड रहता है। जलालुद्दीन खलजी का है 1290 से 1296 का। अलाउद्दीन खलजी जो है 1296 से लेके 1360 तक इन्होंने जो है रूल किया था। अब खलजीस के बाद में यहाँ पे आ जाते हैं तुगलक्स। ओके, तुगलक डायनेस्टी आती है। इनका समय ये है 1320 से लेके 1414 तक इन्होंने रूल किया था। सबसे पहले हैं गयासुद्दीन तुगलक, दूसरे हैं मोहम्मद तुगलक, एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। राइट, तो ये तीन थे, यहाँ पे तीन रूलर्स रहते हैं तुगलक डायनेस्टी से। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी सैयद डायनेस्टी, राइट, यहाँ पे जो है आ जाती है सैयद डायनेस्टी। इनका समय है 1414 से लेके 1451 तक का। तो यहाँ पे आ जाते हैं खिजर खान। राइट, तो इनका समय है यहाँ पे 1414 से लेके 1421 का। राइट, देन लोधी डायनेस्टी आ जाती है 1451 से लेके 1526 तक। इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं वो थे बहलोल लोधी, जिनका समय है 1451 से लेके 1489 का। एंड 1489 के बाद में 1526 तक यहाँ पे कुछ और रूलर थे जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो ये सारी यहाँ पे हमारे पास दिल्ली के सुल्तान थे। दिल्ली के जो रूलर्स होते हैं, दिल्ली सल्तनत के जो रूलर होते हैं, ये सारे यहाँ पे आए थे। इनके अंडर जो दिल्ली है वो एक कमर्शियल सिटी बनती है। ओके, तो अब इन दिल्ली के जो सुल्तान थे इनके बारे में हमें जो है पता कहाँ से चलता है? तो ऑब्वियसली हिस्टोरियंस जो है कौन कौन से सोर्सेज का यूज करेंगे? इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, राइट, या फिर जो आर्किटेक्चर है वो हमें जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। एंड उसके साथ साथ कुछ जो है हिस्ट्रीज जो होती हैं, मीन जो ये जो रूलर्स यहाँ पे आए थे इनकी हिस्ट्रीज जो थी वो भी यहाँ पे लिखवाई थी। तो ये टेक्स्ट हो गई इनके रिगार्डिंग, जो कि इनकी पूरी लाइफ के बारे में, इनके रूल के बारे में या फिर इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये वैल्यूएबल हिस्ट्रीज जो थी, जिन्हें जो है क्या बोला जाता था? हिस्ट्रीज को तारीख। राइट, अगर सिंगुलर जो एक बुक के लिए जो है यहाँ पे आपने वर्ड यूज करना है तो वो हम यहाँ पे तारीख बोल सकते हैं। अगर आप जो है प्लूरल के लिए यहाँ पे यूज करोगे तो वो आ जाता है त्वारिख। ओके, तो इन्हें जो है पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। तो जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो उस समय में दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी। राइट, जो प्रशासन का जो भी काम यहाँ पे हुआ करता था वो पर्शियन लैंग्वेज में ही हुआ करता था। ओके,
तो जो ऑथर्स थे यहाँ पे तारीख के, वो काफी लर्न मैन थे, पढ़े लिखे थे। सेक्रेटरीज जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोएट्स या फिर कोर्टियंस तो होते हैं। ओके। एंड एक तरह से इवेंट्स एंड जो एडवाइस रूलर्स होते हैं गवर्नेंस के ऊपर, जिन्हें जो काफी अच्छी ऑफिसेज यहाँ पे मिली होती हैं इन सारे लोगों को, इन लोगों के द्वारा ही ये जो हिस्ट्रीज होती हैं या फिर ये जो तारीख है वो यहाँ पे लिखी गई थी। ओके। तो ये भी चीज आपको जो है कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी माइंड में रखने हैं कि ये जो यहाँ पे तारीख लिखा करते थे, ये जो हिस्ट्रीज यहाँ पे लिखी जाती थी इन लोगों के द्वारा, तो ये जो ऑथर्स होते थे इन तारीख के, वो सिटीज में ही रहा करते थे, मेनली दिल्ली में। एंड जो है हार्डली वो विलेजेस में रहते थे, मीन विलेजेस से जो है इनका ज्यादा कनेक्शन नहीं था। तो ये बोल सकते हैं कि ये विलेजेस के बारे में, उस समय के विलेजेस के बारे में हमें जो है अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। ओके। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वो हिस्ट्रीज क्यों लिखा करते थे? ऑब्वियसली वो सुल्तान से ये होप रखते थे कि हम जो है उनकी प्रेज में हिस्ट्रीज लिखेंगे तो हमें जो है रिच अवार्ड्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके। एंड अब यहाँ पे ये जो ऑथर्स हुआ करते थे, ये क्या करते थे, ये जो है अपने रूलर को ये बताते थे कि हमें जो है एक सोशल ऑर्डर है हमारी जो सोसाइटी का, उसे प्रिजर्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सोशल ऑर्डर ये जो अपने रूलर को बताते थे, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था? बर्थ राइट के ऊपर। मीन जो है, जैसे वर्ना सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि जो है जिस वर्ना में यहाँ पे पर्सन का जन्म हुआ है तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम करेगा। राइट। तो इस तरह का जो सोशल ऑर्डर होता है जो कि बर्थ राइट के ऊपर, कि किसी चीज के ऊपर किसी का बाय बर्थ ही हक है, या फिर जेंडर डिस्टिंक्शंस जो होती हैं, इस तरह का सोशल ऑर्डर जो है ये यहाँ पे अपने रूलर्स को बताया करते थे। कि तो ये बोलते कि हमें इस सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें भी आपको जो है थोड़ा सा माइंड में रखनी है। बट जो है इनके जो आइडियाज थे, ऑल्दो ये जो है अपने रूलर्स को आइडियाज दिया करते थे, ये जो हिस्टोरियंस थे या फिर जो ऑथर्स होते हैं इन तारीख के, बट ऐसा नहीं है कि रूलर्स इनकी सभी बातें माना करते थे। तो इनके आइडियाज जो थे, इट वाज नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश जो थे, ओके, उनकी डॉटर थी रजिया, वो यहाँ पे सुल्तान बनती है। बट यहाँ पे ये जो ऑथर्स हैं तारीख के, वो यहाँ पे जेंडर डिस्टिंक्शंस जो हैं वो बता रही हैं कि हमें यहाँ पे जो मेन रूलर है वही मेन्स हैं, वही रूलर बन सकते हैं, जो वुमेन है वो रूलर नहीं बन सकती हैं। तो ये चीज यहाँ पे इल्तुतमिश ने नहीं मानी थी, उन्होंने अपनी बेटी को सुल्तान बनाया था। ओके। तो उस समय के क्रोनाइकलर हैं मिनहाज ए सिराज, वो उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया था, वो ये बताते हैं कि जो रजिया थी, जो वुमेन थी, वो ज्यादा एबल थी एंड ज्यादा क्वालिफाइड थी देन ऑल हर ब्रदर्स, अपने ब्रदर से वो ज्यादा क्वालिफाइड थी। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। ओके। बट उनके जो ब्रदर्स थे वो ये देख के कंफर्टेबल नहीं थे कि जो क्वीन है, जो रानी है, वो एक रूलर है। राइट। एंड इवन जो नोबल्स होते हैं, उनके नोबल्स कौन होते हैं? जो कि यहाँ पे उन रूलर्स के सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, जो उनके लिए यहाँ पे काम करते हैं, कुछ ऑफिस पे यहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो नोबल्स थे वो भी हैप्पी नहीं थे कि उनका जो रूलर है वो एक लेडी हो, एक वुमेन हो। ओके। तो अब क्या था यहाँ पे, इसकी वजह से जो है उनके खिलाफ काफी षड्यंत्र भी यहाँ पे रचे जाते हैं रजिया के खिलाफ। तो उन्हें जो है 1240 में उनकी थ्रोन से उतार भी दिया जाता है। राइट। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है बर्थ राइट की। प्रिविलेजेस जो यहाँ पे दिए जाते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ, उसे जो है बर्थ राइट किया जाता है। एंड देन उसके बाद में जेंडर डिस्टिंक्शंस हो गए, जो सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस यहाँ पे जो है किए जाते हैं मेन एंड वुमेन के बीच में, उन्हें हम जो है जेंडर डिस्टिंक्शंस बोल सकते हैं। राइट। तो अब जो है एक्सपेंशन किस तरह से होता है दिल्ली सल्तनत का। ओके। एक छोटा सा ये गैरिसन टाउन था, छोटे मोटे यहाँ पे फोर्ट्स बनाए हुए थे, एक छोटा सा टाउन था। तो एक इतनी बड़ी वास्ट एम्पायर किस तरह से बनती है, इसका एक्सपेंशन किस तरह से होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अर्ली 13th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, 13th सेंचुरी में ही दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट होती है। तो दिल्ली के सुल्तान का जो कंट्रोल था वो यहाँ पे जो है दिल्ली का छोटा सा एरिया था वहीं तक ही था। ये जो कुछ एक गैरिसन छोटा सा एक फोर्टिफाइड टाउन था, उससे बाहर जाके जो है ज्यादा इनका एम्पायर नहीं फैली हुई थी। दिल्ली के आसपास के एरिया छोटे मोटे वो इनके कंट्रोल थे। अगर साउथ इंडिया की बात करें, वेस्ट की, ईस्ट की बात करें, तो वहां पे इनका कंट्रोल नहीं हुआ करता था। ओके। तो क्या था यहाँ पे, ये जो सुल्तान थे
इनका जो है जो हिंटरलैंड सिटीज होती हैं उनके ऊपर जो है ज्यादा कंट्रोल नहीं था। एंड इसकी वजह से जो है उनका वो किस चीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, वो जो है जस्ट ट्रेड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, व्यापार किया करते थे, या फिर उन्हें ट्रिब्यूट्स मिला करती थी कुछ एरियाज में से, या फिर जो है प्लंडर वो मचाया करते थे, हमले कर लिया करते थे दूसरे दूसरे एरियाज में जाके या फिर दूसरे रूलर्स की किंगडम में जाके। तो इन्हीं चीज के ऊपर जो है जो सुल्तान थे वो ज्यादा डिपेंडेंट थे अर्निंग के लिए, पैसे के लिए या फिर खजाने के लिए। बट इनका जो कंट्रोल यहाँ पे वास्ट एरिया पे नहीं हुआ करता था। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि उस समय में दूसरे जो एरियाज हैं जैसे बंगाल हो गया ईस्ट में, तो या फिर सिंध हो गया यहाँ पे दिल्ली में, तो इन एरियाज के ऊपर इन एरियाज को कंट्रोल करना उस समय में काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि वहां पे कई बार रिबेलियन भी उठ जाते थे, विद्रोह हुआ करते थे, तो उन्हें संभालना भी काफी मुश्किल था, दिल्ली में बैठे हुए इतने दूर एरियाज को संभालना, या फिर वॉर यहाँ पे हुआ करती थी, इवन बैड वेदर जो है इसकी वजह से जो है कम्युनिकेशन राउट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो दूर दूर एरियाज को जो है कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। ओके, एंड दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है एक और यहाँ पे मुश्किल थी कि जो मंगोल्स थे, मंगोल्स कहाँ से आ रहे थे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है हमारे भारत का, राइट, वहां से जो मंगोल्स से, राइट, अफगानिस्तान से जो मंगोल इन्वेजन्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहे थे, तो ये भी चैलेंज जो है इन्हें यहाँ पे फेस करना पड़ता है। एंड क्या था यहाँ पे, बाय द गवर्नर्स, एंड इवन कुछ गवर्नर्स भी थे जो कि दिल्ली सुल्तान के अंडर काम किया करते थे, तो उन्हें भी दिल्ली के सुल्तान की कुछ जो वीकनेस होती है वो तो पता होती है, हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई वीकनेस तो होती है, तो वो भी इन्हें पता थी, तो वो भी इनका जो है फायदा उठाया करते थे। तो कई सारे चैलेंजेस थे इनके सामने जिन्हें जो है इन्हें फेस करना था, दैट इज वाई जो है ये इतना बड़ा किंगडम नहीं फैला सके थे अर्ली 13th सेंचुरी में। ओके, द सल्तनत barely survived all these challenges। तो अब क्या था यहाँ पे, एक्सपेंशन कब होता है, हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो थी वो एक बड़ी एम्पायर बनती है, तो अर्ली 13th सेंचुरी में तो ये सारे चैलेंजेस उनके सामने थे, दैट इज वाई जो अर्ली जो रूलर्स होते हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ा सके थे अपनी एम्पायर को। तो एक्सपेंशन किसके रूल में होता है, जो घियासुद्दीन बालबान थे उनके समय में यहाँ पे जो है एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, या फिर अलाउद्दीन खलजी हो गए एंड मोहम्मद तुगलक हो गए, इन लोगों ने जो है दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड किया था। ओके, तो सबसे पहला जो कैंपेन्स था वो यहाँ पे जो इंटरनल फ्रंटियर रहते हैं, राइट, जो हमारे इंटरनल फ्रंटियर्स हो गए, लाइक यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो गया, तो उसके आसपास के मीन इंडिया के अंदर अंदर ही जो है इन्होंने जो फ्रंटियर्स थे उन एरिया को जो है अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, सो डैट की जो बाहर वाले जो लोग हैं, राइट, जो बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर एरिया जो होते हैं हमारे इंडिया के, उन्हें जो इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, सो डैट की जो बाहर के जो लोग हैं जैसे अफगानिस्तान से हमले हो रहे थे वो हमारे भारत में ना आ सके। ओके, एंड देन उसके बाद में कुछ और हिंटरलैंड्स जो होते हैं हमारे, इनके दिल्ली के आसपास के जो दूसरे एरियाज हैं हमारे इंडिया, डेक्कन एरिया हो गया, उस तरफ जो है ये जाने की कोशिश करते हैं, या फिर ईस्ट का जो एरिया होगा उस तरफ ये जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इन कैंपेन्स के दौरान कई सारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्लियर किए गए थे, गंगा यमुना दोआब जो है, राइट, वहां का जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्लियर किए गए थे, यहाँ पे जो हंटर गैदरर्स रहा करते थे इन फॉरेस्ट में, या फिर जो पास्टरलिस्ट होते हैं वो यहाँ पे रहा करते थे, तो जब ये फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं तो इन लोगों को जो है ये बाहर निकाल देते हैं उनके हैबिटेट से, उनके घरों से, एंड वो बोलते हैं कि इस एरिया को आप छोड़ के चले जाइए। तो आप जब ये फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं तो इन लैंड्स को जो है ये अपने कुछ पीजेंट्स को दे देते हैं, राइट, एंड एग्रीकल्चर को यहाँ पे इनकरेज किया जाता है, नए फोर्ट्रेस जो होते हैं, नए किले जो होते हैं, नए टाउन्स जो होते हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं, सो डैट कि वो ट्रेड राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि वहां पे भी अब लोग जो है वो रहना स्टार्ट हो जाएं, वहां जो खाली ना रास्ते ना रहे यहाँ पे, तो वो जो है अपने एक तरह से जो ट्रेड राउट्स होते हैं उन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, एंड इवन जो रीजनल ट्रेड होता है उसे वो प्रमोट करना चाहते थे। ओके, तो सेकंड एक्सपेंशन जो है इनका एक्सटर्नल फ्रंटियर, राइट, जो एक्सटर्नल फ्रंटियर जो होते हैं सल्तनत के वहां पे रहता है, तो जो साउदर्न इंडिया था अब जो है ये उधर की तरफ निकलते हैं, पहले तो नॉर्थ वेस्ट हमारा जो इंडिया का पार्ट है, दिल्ली के आसपास के जितने भी एरिया हैं, नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो गया या फिर ईस्ट हो गया, राइट, बंगाल की तरफ ये निकलते हैं। अब जो है जो एक्सटर्नल फ्रंटियर थे सल्तनत के उस तरफ ये एक्सपेंड करते हैं, तो साउदर्न इंडिया की तरफ जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस होते हैं इनके वो स्टार्ट हो जाते हैं। कब स्टार्ट होते हैं, अलाउद्दीन खलजी के अंडर।
तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि साउदर्न इंडिया की तरफ जो इनके एक्सपीडिशंस थे वो किसके रूल के समय में हुए थे? इट वाज स्टार्टेड अंडर द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ओके, एंड ये कल्मिनेट कब हुए थे, ये कब खत्म यहाँ पे होते हैं? ये मोहम्मद तुगलक के समय में होते हैं। ओके, तो इस कैंपेन्स में जो सल्तनत आर्मीज थी वो एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को एंड जो स्लेव्स होते हैं उन्हें जो है कैप्चर कर लेती थी, एंड कुछ जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उन्हें भी वो अपने साथ ले जाया करते थे। तो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल 150 ईयर्स जो होते हैं, 150 ईयर्स जो थे आफ्टर समवट हम्बल बिगिनिंग्स, मीन जब ये स्टार्ट करते हैं, राइट, ये अराउंड इन्होंने जो है 13th सेंचुरी में जाके जो है स्टार्ट किया था इन तरह से इन हमलों को, इन कैंपेन्स को। तो वहां से अराउंड 150 साल के बाद तक जो है यहाँ पे जो आर्मीज होती हैं दिल्ली सल्तनत की, उन्होंने जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो बड़ा पार्ट है वो उसे मार्च कर लिया था, उसे जो है कवर कर लिया था। अर्ली सेंचुरी जो थी, पहले तो जो है ये ज्यादा नहीं जा पाते हैं दूर, मीन अपने छोटे मोटे गैरिसन टाउन था इनका दिल्ली का, वहीं तक सीमित रहते हैं। बट वहां से जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, वहां से जो इनकी स्टार्टिंग के 150 साल तक जो है, मीन 150 साल के बीच में इन्होंने हमारे इंडिया का जो बड़ा पार्ट था उसे ये कवर कर लेते हैं। एंड बड़ी बड़ी आर्मीज को इन्होंने जो है डिफीट किया था, बड़ी बड़ी सिटीज जो होती हैं वो भी इन्होंने जो है अपने कंट्रोल में कर ली थी। एंड जो सल्तनत थे वो पीजेंट्री से टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे, एंड उनके ऊपर जो है जस्टिस भी ये प्रोवाइड करवाया करते थे उन्हें। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन सी दी हुई है मस्जिद के बारे में, क्योंकि उस समय में जो है मेन जो इस्लाम धर्म है, इन रूलर्स का जो धर्म था वो इस्लाम था, तो डेट इज वाई जो है काफी सारी मस्जिद जो होती है वो यहाँ पे बनवाई गई थी। ओके, तो मॉस्क्यू जो होती है उसे जो है मस्जिद बोला जाता है अरेबिक में। लिटरली एक ऐसा प्लेस होता है यहाँ पे जो मुस्लिम है वो एक तरह से पाठ करते, जाके पूजा पाठ करते हैं। ओके, अल्लाह को वो याद करते हैं। एंड इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू, जिसे हम मस्जिद जामी या फिर जामा मस्जिद बोलते हैं, मुस्लिम जो है वो यहाँ पे नमाज इकट्ठे जो है बैठ के वो वहां पे पढ़ते हैं। ओके, ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू होती है, यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो इकट्ठे मिलके नमाज पढ़ते हैं। So members of the congregation choose the most respected learned male as the leader। अब ये जो कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, राइट, ये जो मस्जिद है जैसे जामा मस्जिद है, तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सबसे उन अपने मेंबर्स में से सबसे रिस्पेक्टेड एंड जो लर्नड मेल है उसे जो है अपना लीडर बना लेते हैं। तो इस लीडर के लिए जो है क्या नाम लिया जाता है, जिन्हें जो है हम इमाम बोल सकते हैं। ओके, एंड इमाम जो है वो हमेशा जो सरमन होता है, जो उपदेश होते हैं वो डिलीवर करते हैं। तो सरमन को क्या बोला जाता है? खुतबा बोला जाता है। फ्राइडे प्रेयर के दौरान जो है वो डिलीवर करते हैं। ओके, एंड प्रेयर के दौरान जो मुस्लिम्स हैं वो मक्का की तरफ, मीन जिस लोकेशन में मक्का लोकेटेड है उस तरफ जो अपना जो है वो फेस करके नमाज अदा करते हैं। तो इंडिया में जो लोकेशन जो है ये वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ जो है ये वहां पे नमाज अदा करते हैं। तो इसे जो है क्या बोला जाता है? किबला बोला जाता है, राइट। तो दिल्ली सुल्तान्स ने जो है कई सारी मॉस्क्यूज बनाई थी सिटीज में ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, एंड दीज डेमोस्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। तो ये क्यों बनाई थी इन्होंने मॉस्क्यूज इतनी ज्यादा? वो ये दिखाने के लिए वो जो है इस्लाम धर्म के प्रोटेक्टर है एंड वो मुस्लिम्स के भी प्रोटेक्टर है, मीन जो है इन लोगों का एक तरह से विश्वास जीतने की ये कोशिश करते हैं। Okay, and it was necessary to reinforce this idea of community because Muslims came from the variety of backgrounds। तो ये जो चीजें जो होती हैं, इस तरह से मॉस्क्यूज बनानी, लोगों का विश्वास जीतना, ये काफी इंपॉर्टेंट था उस समय में, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो इन सभी का जो है यहाँ पे जो है विश्वास ये जीतना चाहते थे कि हम जो है आपके प्रोटेक्टर हैं। ओके, सो वील कंटिन्यू विद दी सेम टॉपिक इन अवर नेक्स्ट लेसन। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।